जैसे जैसे 11th खत्म हो रही थी सीरियसनेस आ गई कि यार अब तो एक ही साल बचा है, अब तो अच्छे से करना है। पहले तो जो बेसिक्स होते 11th की वो अच्छे से नहीं हुई थी और उसके बाद फिर मैंने उतनी मेहनत नहीं करा था क्योंकि 11th था तो 11th में उतने प्रेशर होते नहीं हैं। स्टार्टिंग का जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, लाइक मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स हो गया, ये सब तो आगे में प्रॉब्लम आती है। हाउ एग्जैक्टली डू यू डू इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद दिस कि कैसे करे, कहाँ से पढ़े। सो आज मैं बैठी हूँ हमारे ऐसी लर्नर के साथ जो अभी जेई 2027 की तैयारी कर रही है, बट शी इज़ डूइंग इट वेरी वेल। लेकिन क्या वो डे 1 से अच्छे से कर रही थी? नो। तो जो मैं बोलती हूँ बच्चे कि डे 1 से ही सबकी तैयारी अच्छी चल रही होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन 12th का जो एक साल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। तो लेट्स मीट जिया सिंह हु डिड स्टार्ट हर प्रिपरेशन विथ ऑल दो सेम ड्रीम्स जो आप लोगों की भी थी कि हाँ मुझे अच्छा करना है जेई में, लेकिन 11th में उतना अच्छे से नहीं कर पाई वो। बट शी लर्न हर लेसन, शी एनालाइज हरसेल्फ कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसने वहाँ पे उतनी ही मेहनत करी ताकि अब 12th में उसकी तैयारी स्मूथली चल सके। सो हाय जी। हाय मैम। सो पहले तो ये बताओ कि आप अभी कोटा में पढ़ रहे हो, तो व्हेन डिड यू कम हियर? इन लास्ट ईयर जून 2। ओके, सो जून में आपने डिसाइड किया कि कोटा में मूव करके मुझे जेई की तैयारी करनी है। तो ऐसा डिसीजन कैसे लिया कि लाइक कोटा में ही करना है मुझे? नहीं, कहाँ से आप? मैम बिहार से मैम। बिहार से? ओके, बिहार में कहाँ से? मोतिहारी। मोतिहारी। ओके, तो आपने ऐसे कैसे डिसाइड किया कि मुझे कोटा जाकर ही पढ़ना है? मैम वो 8th क्लास से ही था मेरा कि मुझे कोटा जाना था। अच्छा, ऐसा कैसे? 8th क्लास में मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे भैया थे यहाँ पे एलन में, सो उनकी वजह से। ओह, तो भैया यहाँ पे तैयारी कर रहे थे तो था कि हाँ मेरे को भी यहीं से ही करना है। अच्छा, तो अब उन्हीं की वजह से ही ये भी गोल बनाया कि जेई की तैयारी नहीं करनी नहीं, है? मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था 10th तक। अब वेरी हास 10th तक अब नहीं है। अब है बट केमिस्ट्री में ज़्यादा है अब मैथ्स। केमिस्ट्री ज़्यादा हो गया। सी अनदर लेसन कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट कर रहे होते हैं वही आगे करे, और वही फिर कॉलेज जाके भी होता है कि आगे नई चीज़ें तुम एक्सप्लोर करते हो, नए इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। बट कमिंग बैक टू दिस, तो अब केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, बट स्टिल जेई आपने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि आपको मैथ्स हाँ, पसंद था। स्टार्टिंग से मैथ्स और फिजिक्स काफ़ी। अभी भी इंटरेस्ट तो है, बना हाँ, हुआ है, इंटरेस्ट है। तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा बना हुआ है। केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है बट हाँ है। तीनों को इक्वल टाइम दे रहे हो अब, राइट? हाँ, अब इक्वल है। ओके, गुड। तो 11th में ऐसा क्या क्या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें रही जो खराब हुई, जिसकी वजह से आपकी 11th की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं थी? मेरी पहले तो जो बेसिक्स होते 11th की वो अच्छे से नहीं हुई थी और उसके बाद फिर मैंने उतनी मेहनत नहीं करा था क्योंकि 11th था तो 11th में उतने प्रेशर होते नहीं हैं। तो वहीं थोड़ी एन्जॉयमेंट में फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम वेस्ट कर लिया और फिर जब स्टार्टिंग का जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, लाइक मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स हो गया, ये सब तो आगे में प्रॉब्लम आती है, तो वहीं हुआ था। तो बेसिकली क्योंकि आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, हाँ। जून में स्टार्ट किया, और उस वजह से हाँ। चीज़ें मिस हो गई, राइट? हाँ। तो वहाँ पे फिर आगे दिक्कत बढ़ती गई, वो कैरी ऑन हो जाता है, और फिर अभी उतनी सीरियसनेस आई नहीं थी, अब आ गई। जैसे जैसे 11th खत्म हो रही थी सीरियसनेस आ गई कि यार अब तो एक ही साल बचा है, अब तो अच्छे से करना है। यस। तो अभी 11th का कितना आप सिलेबस कवर कर चुके हो? 11th में केमिस्ट्री लगभग सारी पूरी हो चुकी है, वेरी गुड। 90 to 95%। मैथ 70% और फिजिक्स भी 70%। ओके, तो साथ साथ चल रहा है। 12th की क्लासेस तो आपकी स्टार्ट हो ही चुकी हाँ, हैं। 12th हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 मंथ से आपकी क्लासेस 12th की स्टार्ट हो चुकी हैं, और 11th भी आप बीच बीच में कर रहे हो। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट, कि 11th 12th साथ में करना। दो पिछले साल का भी हम साथ में चला रहे हैं और इस साल भी, तो किस तरह से बैलेंस रखते हो? लाइक मेरी जैसे मॉर्निंग होती है तो सुबह के टाइम में 12th की क्लासेस लगती है, जो कि 8:30 से 1:30 तक होती है। उसके बाद हमें ब्रेक मिलता है तो मैं वही रूम पे जाती हूँ, देन वही मेस में खाना खाना होता है, फिर आधे घंटे रेस्ट करके और 11th का टॉपिक। ओके। उसके बाद फिर शाम में करती हूँ जो होमवर्क मिलते हैं वो, एंड देन रात में मेरी एक और क्लास होती है आईओसी की, वो करने के बाद फिर जितने बच जाते हैं या फिर जो रिवीजन होता है वो रात के टाइम में करती हूँ।
ओके, तो रिवीजन के टाइम पे आप कैसे डिसाइड करते हो कि आज का जो मैंने 11th का किया वो तो दोपहर में कर लिया, हाँ और फिर 12th का जो भी क्लासेस का रिवीजन करना है वो आप रात में कर दो? हाँ ओके, सो ओवरऑल आपने सुबह 5 आवर्स पहले न्यू टॉपिक्स पढ़े हैं 12th के, हाँ उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर आपने 11th पढ़ा, कितना टाइम रफली? रफली 2 2 hours 30 minutes। ओके, 2.5 आवर्स हाँ आपने रफली 11th पढ़ा, उसके बाद आप अब 12th का जो भी क्लासेस का काम है, थोड़ा सा गैप हो गया तो अच्छा है कि अब एक फिर से हम रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें वापस से अब वो एक री इन्फोर्स हो जाएंगी माइंड में, एंड देन होमवर्क कर लिया। दैट इज़ अ वेरी गुड रूटीन। तो इस रूटीन में आप कितनी देर सो रहे हो दिन में? दिन में मैम अगर लाइक संडे होता है तो 2 घंटे, और बाकी दिन उतना टाइम नहीं मिलता। ओके, सो रात में? 7 hours, 7 to 6 hour या 7 hour हो जाती है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 7 आवर्स आपने सोना ही है। अगर लगे कभी कि नहीं मेरी नींद की वजह से मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। नींद अगर पूरी नहीं होती है ना, तो फिर माइंड फ्रेश चलता नहीं है। सबको पता है, हम सब अब इतना तो अपने आप को जानते हैं कि थका हुआ दिमाग फिर और टाइम वेस्ट करता है। तो अगर कभी भी लगे कि हाँ, मैं रात में 2 घंटे कम सो जाऊँ तो मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगी, नहीं। दिन में देखो कि कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू, कभी टाइम वेस्ट फील होता है कि हाँ 11th में तो आप बोलते हो कि टाइम वेस्ट हो गया। होता है मैम, लाइक रात में ऐसा होता है कि इतना ही कवर कर पाई, और करना चाहिए था, और टाइम वेस्ट हो गया। अगर थोड़ा और ध्यान दे देती तो। किन चीज़ों पे टाइम वेस्ट हो जाता है? जैसे अभी सोने पे लाइक दिन में वही रात हो आधे जाती घंटे है हाँ, कभी, कभी कभी उसमें, या फिर हमें कभी खाना खाने में ज़्यादा टाइम लग गया हो। फ्रेंड्स के साथ हाँ बैठे हो मेस में तो टाइम पता ही हाँ नहीं चला। और उसके बाद जब हम रात में आते हैं तो फ्रेंड्स के रूम में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे टाइम पास हो जाती है। तो व्हाट हैव यू लर्न्ड कि आप किस तरह से इस टाइम को कंट्रोल में रख सकते हो कि जितना है ये ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, दैट इज़ वेरी गुड। फ्रेंड्स के साथ बातें करना एक माइंड फ्रेश हो जाता है, पर ज़्यादा भी नहीं करना। तो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस? अभी तक तो नहीं, लाइक अभी चला ही जाता है टाइम तो कितना भी। अभी तो मैम विल गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट कि आपको पता है कि अब इसमें चांसेस हैं कि ज़्यादा टाइम चला जाए, लेकिन अगर हाँ 30 मिनट्स है या 45 मिनट्स है, डिपेंडिंग ऑन आज कितना काम है, तो उतना टाइम चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30 मिनट्स का एक टाइमर लगा लो। जैसे ही अलार्म बजे सारे आपस में एक दूसरे को बोलो कि हाँ अब बहुत देर से बातें हो रही है, अब जाके पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई को सबको करनी है। तो उतना इस तरह से जब भी ब्रेक लो ना, नॉट जस्ट फ्रेंड्स के साथ, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो कई बार फ्लो फ्लो में वो बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक टाइमर लगा के ब्रेक लिया करो, ताकि जितना 20 मिनट्स का अगर ब्रेक लेना है तो बस 20 मिनट्स में जैसे ही अलार्म बजा बैक टू स्टडी। तो इस तरह से आपको अपना ब्रेक को भी टाइम करना है, जिस तरह से क्लासेस टाइम होती हैं। ये तो ट्राई करके देखना है इस चीज़ को, दिस विल हेल्प यू। क्लासेस में लाइक स्टडी के टाइम में तो वो हम लोग क्लॉक लगा के पढ़ते हैं, लाइक कितने आवर्स कर लिया उसको करना पड़ता है, फिर पता नहीं चलता ना कितने आवर्स हो गए और कितना नहीं, तो एनालाइज। टाइम तो देखना पड़ता है, क्योंकि हमें देखो यार अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक एक मिनट काउंट करो कि आपका मिनट कहाँ जा रहा है। एंड अगर वो वेस्ट हो रहा है तो हमें उसे वेस्ट नहीं होने देना। कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि दिन भर आप बुक लेकर बैठे भी हुए थे, पढ़ाई का प्रेशर भी था, लेकिन आउटपुट वो निकला नहीं। हाँ बट यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी लर्न योर लेसन फ्रॉम 11th कि हाँ मुझे जब पढ़ना है तब अच्छे से पढ़ना है, मेरे को मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने टाइम के लिए, राइट? नो वन एल्स विल मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हो। बट सो व्हाट इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन? जब भी डिमोटिवेटेड कभी कभी लगता है कि मन उतनी मेहनत करने पापा की वजह से पापा मोटिवेशन से हाँ, क्योंकि वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते, लाइक स्टार्टिंग से उन्हें मतलब जो भी है उम्मीद सारी होप मेरे से ही है, जबकि मेरा भाई है वो उससे भी नहीं रखते, मेरे से ही उनकी पूरी होप है। और दूसरे मेरे एक टीचर है, सो वो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं। मैं कभी भी डीमोटिवेट होती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं लाइक तुम सीखते सीखते भी कर लोगी, और उनकी वजह से मैं कर रही हूँ अभी जो कर रही हूँ। वेरी गुड। तो आपको बहुत ज़रूरी है आसपास ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो भी हमें खुद को याद दिलाना है कि हाँ। हाँ मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, मुझे अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आसपास भी ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सच अ मेंटर इन योर लाइफ, एंड
your father, I'm sure he will be proud of you already. He is proud of you and he will be proud of you next year जब आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आओगे. हम लोग बहुत उम्मीदें आप लोग आपसे रख रहे हैं, तो you know यस मैम. you have to work very hard. ओके, बात करते हैं थोड़ा सा रिवीजन के बारे में कि जब आप रिवाइज करते हो या जब आप 11th के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप कहाँ से पढ़ रहे हो अभी? पहले अभी हाँ, तो I like- कि जब आप आफ्टरनून में 2.5 आवर्स 11th पढ़ते हो, 2.5 आवर्स एवरी डे आप 11th को दे रहे हो, तो हाउ एग्जैक्टली डू यू डू इट? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद दिस कि कैसे करें, कहाँ से पढ़े. मैं यहाँ पे अन अकेडमी में डाउट क्लासेस होती है. सो वहाँ पे मैं जा कर के टीचर से वो टॉपिक्स पढ़ती हूँ. एंड देन उस टॉपिक्स पढ़ने के बाद उसे एक बार रिवाइज करके उस पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन करती हूँ. तो क्वेश्चन करने से वो टॉपिक ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. गुड, वेरी गुड. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से यूज कर रहे हो आप? मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स. और मैथ्स में एक अलग सी बुक आती है मैथमेटिकल एनालिसिस. सो वो. और फिजिक्स में एच.सी. वर्मा. तो एनसीईआरटीज भी बीच बीच में रेफर करते हो? एनसीईआरटी रीड करने के लिए. यस. डू यू थिंक कि एनसीईआरटीज आपको हेल्प करती हैं बेस बनाने के लिए? यस मैम. मैथ्स में तो काफ़ी ज़्यादा. एंड केमिस्ट्री आपकी ऑलरेडी अच्छी चल रही है. फिजिक्स में? फिजिक्स में एनसीईआरटी उतना रीड नहीं करती क्योंकि जो क्लास नोट्स होते हैं उनमें ही काफ़ी अच्छे से थ्योरी करवा दी जाती है, तो उसे पढ़ के फिर क्वेश्चंस हो जाते हैं. बट दैट इज़ वेरी गुड. जिस भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी टॉपिक भी होता है ना जहाँ पे थियोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, नहीं समझ में आ रहा, ऑफ कोर्स यू हैव द डाउट क्लासेस, आप टीचर से पूछ सकते हैं, बट ट्रस्ट मी एनसीईआरटी आपको वो एक क्लैरिटी दे देता है जो कई बार आपको एक हायर लेवल वाली चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रही होती है, आप बेस क्लियर कर लेते हो एंड देन फिर आप क्लास नोट्स, अपनी डाउट क्लासेस एंड फलाना ढमकाना जो भी आपको भारी भारी क्वेश्चंस एडवांस लेवल के करने हैं वो सब इजी हो जाते हैं. यस. तो यस, अनअकैडमी मॉड्यूल्स एक्चुअली हैव वेरी गुड क्वेश्चंस. मैं तो क्लासेस में भी होमवर्क उन्हीं से ही देती हूँ कि अदर देन माय डीपीपी उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, एज यू हैव ऑलरेडी सी. यस राइट, कि अभी भी जो आप 11th 12th के जितने भी आपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस करे होंगे, आई कैन टॉक अबाउट मैथ्स एटलीस्ट जस्ट कि मैथ्स में तो डेफिनेटली इट्स अ गुड लेवल, तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना. यस, दैट इज़ वेरी गुड. बाकी 12th में जब आप क्लासेस अटेंड करते हो तो यू मेक नोट्स या किस तरह से रहता है कि मैं नोट्स आप बनाते हो खुद से? लाइक क्लास में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि टॉपिक समझ आए, क्योंकि नोट्स हम घर पे आके भी लिख सकते हैं. अगर टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आता है तो वो क्लियर हो जाता है, और फिर टाइम अगर टीचर्स देते हैं नोट्स का तो वो क्लास में हो जाता है, नहीं तो फिर रूम पे आके. तो रूम पे आके आप नोट्स कंप्लीट करते हो उसी के? तो नोट्स कैसे कंप्लीट करते हो? क्लास लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ना, उसमें नोट्स आते हैं स्लाइड्स पे, तो वो स्लाइड से हम लोग नोट्स लिख करके देन क्वेश्चंस करते हैं. ओके, सो उसी नोट्स कंप्लीशन में आपका रिवीजन भी हो जाता है. तो जितना क्लास में नोट्स ले लिए पर पहले समझना है एंड देन क्लास में फिर जो नोट्स आपने लिख लिए उसके बाद, सुन रहे हो ना बच्चों, यही मैम हर बार हर रोज बताती है आप लोगों को कि क्लास में पहले समझना है फिर लिखना है अपनी लैंग्वेज में. टाइम नहीं मिले तो जगह छोड़ो और फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर से देखो. दैट इज हाउ यू डू इट, दैट इज हाउ यू सपोज टू. अगर क्लास में पूरे हो जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पा रहे हैं तो बाद में करो. एनीवे, ईदर वे रिवाइज जरूर करना है क्लासेस. रिवीजन के बिना क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते, कंफ्यूजन हो जाते हैं इस पर. तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ऑलरेडी 12th की स्टार्टिंग में ही इतनी सारी चीज़ें अच्छे से सीख चुके हो कि किस तरह से पढ़ना है. 11th में जो भी गलतियां रही या जो भी थोड़ा सा इग्नोरेंस रह गया है, बट अब तैयारी सही ट्रैक पे चलेगी तो वो प्रेशर नहीं आएगा जो अगर 6 महीने बाद रियलाइज़ करो कि ओ नो अब तो बहुत कुछ खराब हो चुका है, अब क्या करेंगे. तो बच्चों, जैसे ही भाई जब जागो तब सवेरा, जैसे ही रियलाइज हो जाए कि आपकी तैयारी खराब हुई हुई है, एनालाइज करो क्या खराब हुआ, क्यों खराब हुआ, और उसको फिक्स कर एंड वर्क हार्ड. कॉम्पनसेट तो करना बढ़िया है, एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है जब पुराना थोड़ा सा वीक चल रहा हो. बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर योर स्टोरी बच्चे, कि आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं. एंड आई होप हमारे लर्नर्स जो अभी थोड़ा सा लॉस फील कर रहे हैं, दे विल बी इंस्पायर्ड एंड दे विल बी ready to work hard and get their journey back on track as well. All the very best, Jia.
I hope to see you in IIT JEE celebration, JEE result celebration next year. बहुत अच्छे से मेहनत करना है and कभी भी if you're ever struggling with anything, you already have a great support system, but I'm also always there for you. So you can reach out to me, you can ask me anytime कि कभी भी मैम थोड़ा सा इस चीज़ में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है या इस टॉपिक में समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे हैंडल करूँ या टाइम मैनेजमेंट इस तरह की कोई भी अगर दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। Okay, thank you so much. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.